एक लड़का आधी रात को दीपक की रोशनी में अपने नाखून काट रहा था। उसे क्या पता था कि उसके यूं ही फेंक दिए गए नाखूनों को एक चूहे ने खा लिया। उसी चूहे ने मौका पाकर जब लड़का पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, उसका रूप धारण कर लिया और बेधड़क घर में मालिक का बेटा बनकर रहने लगा। 3 साल बाद जब असली लड़का पढ़ाई पूरी कर घर लौटा तो दरवाजा खोलने वाले नौकर चौंक गए। उन्हें याद था कि साहब का बेटा तो 1 साल पहले ही पढ़ाई से लौट आया था, फिर यह दूसरा बेटा कौन है? नौकरों ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। मजबूर होकर लड़का जबरदस्ती अंदर घुस गया और वहाँ उसने देखा कि उसके सामने बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक और व्यक्ति खड़ा है। दोनों ही खुद को असली बताते रहे और दूसरे को नकली। नौकर असमंजस में पड़ गए। दोनों एक ही सांचे से ढले लग रहे थे। झगड़े की आवाज सुनकर माता पिता भी आ गए। 2 बिल्कुल एक जैसे बेटों को देखकर वे भी हक्का बक्का रह गए। सच्चाई जानने के लिए माता पिता ने दोनों को अलग अलग बुलाकर बचपन की बातें पूछी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही हर सवाल का सही जवाब दे रहे थे। मामला फिर उलझ गया। तभी माँ को एक उपाय सूझा। उसने पूछा कि पिछले महीने जन्मदिन पर क्या खाया था। असली बेटा उस समय पढ़ाई के लिए बाहर था, इसलिए वह यह नहीं जान सकता था, लेकिन नकली बेटा बिना सोचे सही जवाब दे बैठा। माता पिता को लगा कि अब सच्चाई सामने आ गई है। पिता ने गुस्से में असली बेटे को डांटा कि इतनी कम उम्र में धोखेबाज बन गया। लड़का बार बार सफाई देता रहा, लेकिन पिता ने उसकी एक न सुनी और नौकरों को उसे घर से बाहर फेंक देने का आदेश दे दिया। लड़का टूट चुका था। भटकते भटकते वह एक खाई के किनारे जा पहुंचा। उसने सोचा था कि पढ़ लिख कर लौटेगा और माता पिता का कर्ज चुकाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई और उसकी जगह ले चुका था और उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था। अक्सर जिंदगी का मोड़ सबसे गहरे अंधेरे में आता है, लेकिन उस समय निराश लड़का यह नहीं समझ पाया। पूरी तरह हताश होकर उसने खाई में कूदने का फैसला कर लिया। उसी क्षण एक बड़ी सी हथेली ने उसे पकड़ लिया। वह एक राह से गुजरते हुए सिद्ध साधु थे जिन्होंने उसकी जान बचा ली, लेकिन लड़के ने धन्यवाद देने के बजाय उन्हें डांट दिया कि वे बेवजह दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हैं। साधु नाराज नहीं हुए। उन्होंने एक ही वाक्य में लड़के की सारी पीड़ा कह दी। लड़का स्तब्ध रह गया और समझ गया कि वह किसी महान व्यक्ति से मिला है। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और मदद की गुहार लगाने लगा। साधु ने दया कर एक बिल्ली निकाल कर दी और कहा कि इसे नकली बेटे के सामने ले जाना, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। लड़का दोबारा घर पहुंचा। नौकर नकली बेटे को देखकर फिर उसे मारने दौड़े, लेकिन लड़के के गधे ने एक लात में उन्हें दूर उड़ा दिया। लड़का बिल्ली को गोद में लेकर आंगन में घुस गया। जैसे ही नकली बेटे की नजर उस बिल्ली पर पड़ी, वह बुरी तरह डर गया और माता पिता से बिल्ली को भगा देने की गुहार लगाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिल्ली लड़के की गोद से कूदकर सीधे नकली बेटे पर झपटी। वह डर के मारे भागने लगा। माता पिता हैरान थे। जो बेटा हमेशा बिल्लियों से प्यार करता था, आज इतना क्यों डर रहा है? नकली बेटा चारों हाथ पैरों से भागा, लेकिन बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। एक ही झपट में वह अपने असली रूप में बदल गया। 2.5 किलो का एक विशाल चूहा। माता पिता अवाक रह गए। जिसे वे 1 साल से अपना बेटा समझ रहे थे, वह असल में एक चूहे का दैत्य था। आखिरकार लड़के की अपने माता पिता से पुनर्मिलन हुआ और उस दिन के बाद वह कभी भी अपने नाखून यूं ही फेंकने की गलती नहीं करता।